टॉपिक है अमेंडमेंट इन प्लेडिंग्स। प्लेडिंग्स मारूज़ात यानी दो तरह की होती हैं। एक प्लेंट होती है जो कि मुद्दई की तरफ से होती है, दूसरी रिटन स्टेटमेंट होती है जो मुद्दा अलह की तरफ से होती है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया होता है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर इशू फ्रेम होते हैं, यानी जहाँ जहाँ दोनों में इख्तलाफ होते हैं अदालत कहती है प्लेंटिफ को आप अपने जो आपने लगाए हैं एलिगेशंस वो साबित करें, जिसका वो इनकार कर रहा है डिफेंडेंट उसको कहती है चलें आप ये साबित करें। यानी इसी के गिर्द केस घूमता है और इसीलिए इसमें जहां अदालत महसूस करती है कहीं पे वो ख़ुद तब्दीली करवाती है, कहीं पे पार्टीज़ को ज़रूरत पड़ती है तो वो भी अदालत को कहते हैं कि हम इसमें तब्दीली करना चाहते हैं। इसके लिए ऑर्डर 6, रूल 16 और 17 सेक्शन नहीं है। ऑर्डर 6 यानी ऑर्डर 6 में जाएंगे, उसका नुक्ता नंबर पॉइंट नंबर 16 और पॉइंट नंबर 17 ये दो आपने लिखना है। ये कोई इतने बड़े बड़े नहीं हैं। इसमें जो है ना एक में है कि अदालत खुद चाह रही होती है तब्दीली करवाना, जहाँ पे अदालत को लगता है कि बिल्कुल फजूल बातें शामिल की गई हैं, मेलाफाइडी है या कोई ख़राबी है, या अदालत समझती है कि ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। अदालत कहती है इनको जो है आप यहाँ से निकालें। ये अदालत के एक ही टाइम में डिस्क्रिशनरी पावर भी है कि वो किसी उसको इजाज़त दे या ना दे। जब वो ख़ुद इस्तदा करती हैं पार्टियां कि हम तब्दीली करना चाहते हैं तो अदालत का ये सवाबदीदी इख्तियार है। और दूसरा, जहाँ पे अदालत को ख़ुद महसूस होता है कि यहाँ पे तब्दीली ज़रूरी है तो फिर वो हुक्म देती है, तब ये मैंडेटरी बन जाता है। यानी ऑर्डर 6, रूल 16 और रूल 17 दो जो रूल हैं ऑर्डर 6 के, उसमें एक डिस्क्रिशनरी है और दूसरा मैंडेटरी है। डिस्क्रिशनरी से मुराद जब पार्टियां कहेंगी कि हम तब्दीली करना चाहते हैं तो अदालत का ज़ाती इख्तियार है इजाज़त दे या ना दे। और दूसरा ये कि जब अदालत कहेगी तब्दीली करनी है तो फिर ये ताकीदी हो जाएगी, फिर वो लाजमी करनी होगी। उसके बाद क्वेश्चन है रिटर्न ऑफ प्लेंट का। ऑर्डर 7, रूल 10 इसको डील करता है, कोई सेक्शन नहीं लगता। रिटर्न ऑफ प्लेंट अदालत जब देखती है, दोबारा देख लें, ऑर्डर 7, रूल 10 ऑफ सीपीसी। सीपीसी की आज बियर एक्ट उठाएं, उसके उस पेज पे जाएं जहां जहां मैं आपको कह रहा हूं वहां जाके देखें ताकि आपको वहां नया ना लगे, अल्फाज से आप वाकिफ़ हों। किन बुनियादों पे अदालत रिटर्न कर देती है? आपने केस जमा कराया, अदालत ने लिया, फिर वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? अदालत ने महसूस किया उसे जुरिस्डिक्शन नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अदालत को महसूस हुआ कि दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन रेज कर रही और वाकई ठीक है, या अदालत को महसूस होता है कि कुछ मामला तो मेरे इख्तियार इस्मात में है कुछ नहीं है, तो अदालत वापस कर देती है। इसके लिए अदालत जब वापस करती है तो उसका तरीक़ेकार ये है, वापस करने से पहले अदालत डेट लिखती है कब मेरे पास आया, कब मैं वापस कर रही हूँ, और पार्टीज़ के नेम क्या हैं, और ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस ऑफ रिटर्निंग इट कि मैं क्यों वापस कर रही हूँ। तो ये जो रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट होता है, रिटर्न ऑफ प्लेंट होता है, ये अदालत का फ़ैसला नहीं होता, ये अदालत का एक एतराज़ होता है कि भाई मेरा नहीं बनता, मैंने इसलिए वापस कर दिया है, आप दूसरे फोरम पे जाएं, मेरा नहीं बनता। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का है नेक्स्ट टॉपिक 7, ऑर्डर 7, रूल 11। इसे 7-11 भी कहते हैं, बड़ा मशहूर है वकला के हवाले से। वकला बार बार इसी के उसके ऊपर केस को लटकाए रहते हैं। ऑर्डर 7, रूल 11, इसमें कोई सेक्शन नहीं लगता। ऑर्डर 7, रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को जाहिर करता है। ये किन ग्राउंड्स पे अदालत रिजेक्ट कर देती है, यानी केस को मुस्तरद कर देती है, वापस नहीं देती, मुस्तरद करती है कि भाई बनता ही नहीं है, आप गलत आए मेरे पास, आप तो गलत हैं। यानी ये अदालत का फैसला होता है। रिटर्न बनता नहीं है, वापस कर दिया कि जाएं प्रॉपर फोरम पे जाएं, वो फैसला नहीं है। लेकिन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है ये एक डिसीजन है अदालत का। किन बुनियादों पे वापस करती है अदालत? जब आपने स्टैंप ड्यूटी पूरी पे ना की हो, या कोर्ट फीस जो उसके ऊपर है वो पूरी ना की हो, या कॉज ऑफ एक्शन वजह ही नहीं लिखी कि आप क्यों अदालत में केस कर रहे हैं वो नहीं लिखा, या आपने जो रिलीफ मांगा है वो आपने दुरुस्त नहीं मांगा, तो अदालत
अगर कोर्ट फ़ी या इसका मामला है इसका स्टैंप ड्यूटी का, तो उसके लिए अदालत टाइम भी दे सकती है कि इतना अर्से आप इसकी डेफिशिएंसी दूर करके आएँ। इसमें जो कमी कोताही है, फ़र्ज़ किया इसके ऊपर टिकटें इतनी लगनी है, आप कम लगा के आएँ, पूरी लगा के आएँ, इसकी फ़ीस आप बनती इतनी है, आपने इतनी पे की है, तो वो अगर आप पूरी उस टाइम में कर लेते हैं तो ठीक, वरना वो आपका रिजेक्ट ही समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स पार्टी के हवाले से कि एक्स पार्टी डिग्री क्या होता है। ऑर्डर 9 रूल 6 इसको डील करता है। ऑर्डर 9 रूल 6 एक्स पार्टी डिग्री को डील करता है। इसमें कोई सेक्शन नहीं लगता। एक्स पार्टी का मतलब ये होता है कि प्लेंटिफ ने केस किया, डिफेंडेंट नहीं आया, अदालत ने समन भेजे, पोस्टल सर्विस के ज़रिए, सब्स्टिट्यूशन सर्विस के ज़रिए, नहीं आया तो अदालत फिर क्या करेगी, बिलाखिर एक्स पार्टी फैसला कर देगी। हाँ, अगर दरमियान में आ जाता है तो फिर रीज़नेबल कॉज भी बताता है कि भाई मैं कहाँ था, मैं फ़ौरन गया हुआ था, या मुझ तक मैं किसी भी तरीके से इतला नहीं पहुंची, तो अदालत फिर अपना वो जो एक्स पार्टी फैसला होता है उसे सेट असाइड कर लेती है। सेट असाइड का मतलब होता है वापस ले लेती है। फिर उन दोनों पार्टीज़ को उसकी डिफेंडेंट की एप्लीकेशन के ऊपर जी मेहरबानी की जाए, वजह बताता है, उस वजह की बुनियाद पर अदालत प्लेंटिफ को दोबारा बुलाती है, फिर उनका मामला सुन के फिर फैसला किया जाता है। इसको जो ऑर्डर डील करता है वो ऑर्डर सेट एक्स पार्टी डिग्री के हवाले से ऑर्डर 9 रूल 6 7 13 और 14। ऑर्डर 9 6 7 13 और 14, इसके 4 रूल आपने लिखने हैं। दोबारा सुन लें, एक्स पार्टी का हो तो ऑर्डर 9 रूल उसके 6 7 13 और 14 का आपने लिखना है वहाँ पे। फिर उसके बाद डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट। डिसमिसल होता है जैसा हमने उसमें पढ़ा पिछले एक्स पार्टी में। एक्स पार्टी का मतलब है प्लेंटिफ ने दरख्वास्त दी, डिफेंडेंट नहीं आया। यहाँ उलट हो जाता है, प्लेंटिफ आता है, दरख्वास्त दे के चला जाता है, फिर डिफेंडेंट आ जाता है, प्लेंटिफ नहीं आता, प्लेंटिफ गायब हो जाता है। अब यहाँ पे फिर जो फैसला होता है उसे हम कहते हैं डिसमिसल। अदालत फैसला करती है कि जो दरख्वास्त देने आया था बंदा, वो भाग गया है, हमने इसको मुस्तरद कर दिया है, दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। दूसरा बंदा तो बार बार आ रहा है, अब वो खुद गायब हो गया है। फेलियर टू प्लेंटिफ अपीयर, प्लेंटिफ खुद अपीयर होने में नाकाम हो गया है, इसको डिसमिसल कहते हैं। और वो जो यानी डिफेंडेंट ना आए, प्लेंटिफ आके दरख्वास्त दे के आता रहे, डिफेंडेंट ना आए, तो वो कहलाएगा एक्स पार्टी। अगर प्लेंटिफ दरख्वास्त दे के गया, डिफेंडेंट आ रहा है, प्लेंटिफ नहीं आ रहा अब, तो फिर ये डिसमिस हो जाएगा। फिर कुछ अर्सा बाद अगर आ जाता है तो फिर आके सफिशेंट वजह बताएगा, मैं कहाँ गायब हो गया था, किधर भाग गया था दरख्वास्त दे के। अदालत मुतमईन हो जाती है तो फिर दूसरी पार्टी को बुलाती है, फिर उसका मामला सुन के फैसला कर देती है, जिस तरह उसमें भी ऐसे ही किया था।